हेलो एवरीबॉडी डियर स्टूडेंट। सो गाइज, जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, यानी कि जो इससे आगे की क्लासेस थी, वो क्लासेस थी विलेयता एंड सांद्रता पर आधारित। किस पर आधारित थी? विलेयता और सांद्रता पर आधारित थी। उसमें बताया था कि विलेयता कैसे निकालते हैं, ये ऐसे कोई न्यूमेरिकल आ जाए, इसमें क्या बताया कि विलेयता कैसे निकालते हैं और सांद्रता कैसे निकालते हैं। क्या बताया था? विलेयता के बारे में बताया था, और किसके बारे में? सांद्रता के बारे में। तो जो विलेयता बताई, यानी कि जो विलेयता क्या होता है, जो विलेयता क्या होता है, तो विलेयता क्या होता है? किसी में विलय हो जाना, यानी कि किसी में विलीन हो जाना, क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। जैसे जल है, क्या है? जो जल है उसमें चीनी क्या है? विलय हो जाती है। क्या हो जाती है? विलय हो जाती है। जैसे जल लिया और जल में क्या कर दिया? नमक क्या कर दिया? विलय कर दिया। तो ये क्या है? विलेयता। यानी कि विलेयता मतलब किसी में विलीन हो जाना, किसी में विलय हो जाना, वो क्या कहलाता है? विलेयता कहलाता है। क्या कहलाता है? विलेयता। और जो विलेयता होती है उसे हम लोग व्यक्त करते हैं किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। और जो सांद्रता होती है उसे हम लोग करते हैं लीटर में। किसमें? लीटर में। जो विलेयता होती है उसे हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं? किलोग्राम में करते हैं। और जो सांद्रता होती है उसे हम लोग किसमें व्यक्त करते हैं? लीटर में। लेकिन जब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या देखते हैं? न्यूमेरिकल, तो उसमें जो मान आता है वो आता है, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया उसमें किलोग्राम में दे दिया। क्या दे दिया? किलोग्राम में। सारे मान किसमें दे दिए? किलोग्राम में दे दिए। और पूछ दिया गया विलेयता एंड सांद्रता। क्या पूछ दी गई? विलेयता एंड सांद्रता पूछ दी गई। तो कैसे करते हैं? तो इसमें क्या है, जो किलोग्राम है और जो लीटर है, यानी कि जो विलेयता और जो सांद्रता यानी कि किलोग्राम और लीटर है, उसमें ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता। आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा? जैसे आप किसी दुकान पर गए होंगे, जैसे आपने तेल को खरीदा, क्या खरीदा? तेल खरीदा। तो तेल किसमें दे देते हैं? किलोग्राम में तौल के दे देते हैं। किसमें दे देते हैं? किलोग्राम में। जैसे कोई भी XYZ जितने भी लिक्विड हैं वो किसमें तौल के दे, जैसे दूध है तो कभी कभी दूध लीटर में, कभी कभी किसमें तौल के दे देते? किलोग्राम में दे देते। किसमें? किलोग्राम। तो क्या होता है, इन किलोग्राम और लीटर में ज्यादा फर्क नहीं होता, वो समान ही लगभग होता है। तो इसीलिए किलोग्राम और लीटर जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें काय में मान देखने को मिलेगा? किलोग्राम में देखने को मिलेगा। तो आप ये सोचोगे इसमें तो किलोग्राम में है मान, तो यहाँ पर सांद्रता तो लीटर में व्यक्त की जाती, तो कैसे सॉल्व होगा? तो हम क्या मान लेते हैं? सांद्रता को भी किलोग्राम में ही मान लेते हैं। तो अब आगे क्या है, जैसे जो विलेयता होती है, क्या बताया था? जो विलेयता होती है उसे हम लोग निकालते हैं परसेंटेज में। किसमें निकालते हैं? परसेंटेज में निकालते हैं। और जो सांद्रता होती है उसे हम लोग सिर्फ निकालते हैं बटे तक। कहाँ तक निकालते हैं? बटे तक निकालते हैं। तो क्या है बताया था विलेयता और सांद्रता के बारे में। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन लिया? जैसे 100 किलोग्राम जल है। कितना किलोग्राम जल है? 100 किलोग्राम जल है। और उसमें 20 केजी, 100 किलोग्राम जल में 20 केजी चीनी घुली है। क्या घुली है? चीनी घुली है, चीनी विलय है। तो उसमें पूछ दिया जाए, क्या पूछ दिया जाए? क्वेश्चन है कि 100 केजी जल में 20 केजी चीनी घुली है। तो क्या पूछ दिया गया? तो विलेयता एंड सांद्रता पूछ दी जाए। क्या पूछ दी जाए? विलेयता एंड सांद्रता। तो विलेयता सांद्रता क्या है, कैसे निकालेंगे? तो जो विलेयता है मैंने बताया वो परसेंटेज तक निकालेंगे, और जो सांद्रता है वो निकालेंगे बटे तक। कहाँ तक निकालेंगे? बटे तक। तो निकालते कैसे हैं? टोटल कितना है? 100 केजी है, जल है। कितना केजी है? 100 केजी है। 100 केजी जल में कितनी चीनी घुली है? कितनी चीनी विलय है? 20 केजी चीनी विलय है। तो जो टोटल होता है मान वो हम लोग रखते हैं नीचे। कहाँ रखते हैं? नीचे। और जो उसमें घुला है, कितनी घुली है? 20 केजी, वो ऊपर रखेंगे।
क्या निकाल रहे हैं? विलेयता निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? विलेयता। तो विलेयता के लिए हमने क्या बताया? परसेंटेज तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? परसेंटेज तक। और सांद्रता में सिर्फ बटे तक जाएंगे। अगर यहाँ पर सांद्रता निकाली है तो यहीं तक छोड़ देंगे, इसे काट देंगे, जो भी डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वो क्या निकल आएगी? सांद्रता निकल आएगी। और विलेयता हमें परसेंटेज तक लेके जाना है, तो परसेंटेज तक लेकर जाना है, तो परसेंटेज जब निकालते हैं तो 100 का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई, 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100 का मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ गया? 20 आ गया। कितना आ गया? 20%। क्या आ गई? विलेयता आ गई। सांद्रता हमने क्या बताई है? सिर्फ बटे तक छोड़ना है। कहाँ तक छोड़ना है? सिर्फ बटे तक छोड़ना है। तो टोटल कितना है? 100 है और ऊपर 20 kg चीनी घुली है, तो यहीं तक छोड़कर क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है और आ जाएगा 0.2। कितना आ जाएगा? 0.2 सांद्रता हो गई। तो विलेयता और सांद्रता क्या है? सांद्रता लीटर में होती है व्यक्त, लेकिन इसे भी हम लोग किस में व्यक्त करके निकालते हैं? किलोग्राम में निकालते हैं। और सांद्रता कहाँ तक रखनी है? बटे तक रखनी है। और विलेयता कहाँ तक रखनी है? परसेंट तक निकालनी है। जैसे क्वेश्चन है, जैसे आ जाए कि आपके जो कोई भी मतलब चाहे आप इंटर में हो चाहे आप 10th में, जैसे इंटर में आपके जो मतलब पूर्णांक होता है, इंटर में पूर्णांक कितना होता है? 500 का होता है। कितना होता है? 500। और 500 में यदि आपके नंबर कितने आते हैं? 450 आते हैं। कितने आते हैं? 450। यदि 500 के पूर्णांक में और आपके नंबर आते हैं 450, तो उसमें परसेंटेज कैसे निकालते हैं? भाई नंबर जो आए, जो मार्क्स आए हैं आपके, वो आए हैं 450 और पूर्णांक कितने का है? टोटल है 500 का। तो टोटल नीचे रखते हैं, जो नंबर आए यानी मार्क्स आए वो ऊपर रखते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का। तो कितना निकल आता है? 90% निकल आता है। कितना निकल आता है? 90%। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? ऐसे ही निकालते हैं। तो इतना आपका हुआ क्लियर विलेयता। जैसे आगे कोई क्वेश्चन आ जाए, क्या क्वेश्चन आ जाए? जैसे क्वेश्चन आ जाए 50 kg, 50 किलोग्राम का एक विलयन है, उसमें 25 kg, 50 kg का कोई विलयन है, उसमें 25 kg नमक घुला है। क्या घुला है? नमक घुला है। तो उसमें हमें निकालनी है विलेयता और निकालनी है क्या? सांद्रता। तो जो अमाउंट अधिक वाला यानी कि जिसमें घुला है कितना है? 50 kg विलयन है, तो वो नीचे रखेंगे और जो घुला है वो रखेंगे ऊपर। सांद्रता निकालेंगे तो इतने ही तक हल करना है, डिवाइड कर देना, जो आएगा वो सांद्रता होगी। विलेयता निकालनी है तो 100 का कर देना, परसेंटेज में निकल आएगा। तो ये क्या हो गया? विलेयता एंड सांद्रता का टॉपिक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट लेते हैं अब मोल का। किसका कॉन्सेप्ट लेते हैं? मोल का। जानते हैं आखिर में मोल हम लोग कैसे निकालते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट लेते हैं? मोल का। कौन सा? मोल। तो जो मोल है, आखिर में जानते हैं मोल कैसे निकालते हैं। इसमें क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 180 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें कितने मोल उपस्थित हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? 180 ग्राम ग्लूकोज है, उसमें कितने मोल उपस्थित होंगे? किसमें? ग्लूकोज में कितने मोल उपस्थित होंगे। तो ये कैसे निकालते हैं मोल? तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए मोल बराबर होता क्या है और मोल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं। जो मोलों की संख्या पूछी जाती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किससे करते हैं? एन से। एन बराबर होता है वेट W अपॉन अणुभार यानी कि m। क्या? m। यानी स्मॉल जो W होता है उसे कहते हैं भार। क्या कहते हैं? वेट। और जो m होता है वो होता है अणुभार यानी कि मोलर मास, जो कि इससे पहले की वीडियो हम एक अपलोड कर चुके हैं। किस पर आधारित? मोलर मास पर आधारित। तो इसमें क्या हुआ? मोलों की संख्या कैसे रिप्रेजेंट, मोलों की संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से करते हैं। मोलों की संख्या के लिए
जो मोलों की संख्या ज्ञात की जाती है उसके लिए जो फार्मूला है वो क्या है, n बराबर W/m, यानी कि W जो है वो है वेट और जो m है वो है अणुभार यानी कि मोलर मास। तो इसमें क्वेश्चन इससे संबंधित लेते हैं, कौन सा क्वेश्चन, जैसे 180 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है। 180 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है। उसमें कितने मोल उपस्थित हैं, ग्लूकोज में कितने मोल उपस्थित हैं, क्या पूछ दिया जाए, 180 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल उपस्थित होंगे, तो ये क्वेश्चन आ जाए। तो क्या करेंगे, इसमें 180 ग्राम है, कौन है, ग्लूकोज है, यानी कि ग्लूकोज का जो वेट है वो कितना है, 180 ग्राम है, यानी कि W बराबर है 180 ग्राम, क्या है, वेट किसका, ग्लूकोज का, ये W हो गया। और हमें क्या मालूम चल जाए, अणुभार मालूम चल जाए। अब दिया क्या गया, ग्लूकोज दिया गया, तो ग्लूकोज का क्या निकालेंगे, अणुभार। और ये मोल तभी निकाल पाएंगे आप जब आपके क्लियर होंगे फार्मूले, क्या होंगे, फार्मूले, वो भी आगे धीरे धीरे आपके क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे, क्या, फार्मूले, कौन से, ऑर्गेनिक वाले और कौन से इनऑर्गेनिक वाले। अगर ये आपने फार्मूले कंप्लीट कर लिए तो केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं फार्मूले। अगर आपको फार्मूले नहीं मालूम है तो आप केमिस्ट्री हिला नहीं सकते हैं, केमिस्ट्री को हिला नहीं सकते। तो इसके लिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फार्मूलों पर भी देनी होगी। तो यहाँ पर क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। अगर ऐसा लिखा और आपके को मालूम नहीं है ग्लूकोज का आखिर में फार्मूला होता क्या, तो आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे, यानी कि मोल कॉन्सेप्ट आपको समझ में ही नहीं आएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 का अणुभार। यहाँ पर मोलों की संख्या में क्या है, फार्मूला n बराबर होता है, मोलों की संख्या बराबर होता है वेट अपॉन मोलर मास। तो वेट मालूम है यहाँ पर 180 ग्राम, अभी मोलर मास नहीं मालूम, जो कि हम अभी निकालेंगे। तो मोलर मास कैसे निकालते, कार्बन है, कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6 दूनी 12, यानी कि 12, और हैं कितने, 6 हैं, प्लस यहाँ पर H12 है, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 × 12, H का होता है 1 और है कितने, 12 है। O कितने हैं, O का होता है 16 और है कितने, 6 है, 6 बराबर कितना आ जाएगा, 72 और 12 और प्लस 96 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 180। ये क्या निकल आया, मोलर मास निकल आया, किसका, ग्लूकोज का, किसका निकला, ग्लूकोज का मोलर मास। तो यहाँ पर क्या निकला, 180। अब यहाँ पर हमें मोल निकालना है, मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, किससे करते हैं, n से। n बराबर फार्मूला आता है W/m। तो W कितना है, W है, वेट कितना है, 180 है, m भी कितना है, 180 है, 180 एक कम 180, यानी कि 1 मोल, कितना मोल, 1 मोल, किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज में कितने मोल घुले, 1 मोल घुला, क्या घुला है, 1 मोल। अब जैसे आगे और देखते हैं, जैसे आ जाए 116 ग्राम नमक का, किसका आ जाए, 116 ग्राम क्या आ जाए, नमक का पूछ दिया जाए, किसका पूछ दिया जाए, 116 ग्राम नमक में कितने मोल होंगे, 116 ग्राम नमक में कितने मोल होंगे। तो यहाँ पर W बराबर कितना है, नमक कितना है, 116 ग्राम है, वेट कितना है, 116 ग्राम है, m बराबर क्या हो जाएगा, नमक है यानी कि NaCl है, कौन है, NaCl है, तो NaCl का अणुभार कैसे निकालेंगे, Na कितना है, 23 होता है और प्लस क्लोरीन का कितना होता है, 35 होता है, कितना होता है, 35, 5 3 8 3 2 5 58, कितना आया मोलर मास, 58 आया। तो n बराबर क्या होता है, W/m होता है, तो n बराबर W कितना है, W का मान है भाई 116 है, अपॉन कितना है, 58 है, काट दो, 2 पंचे 10, 2 8 16, 2 दूनी
4 दूनी 58, 29 दूनी 58, यानी कि n बराबर कितने मोल हो गए? 2 मोल हो गए। ये हुआ आपका मोल कॉन्सेप्ट। आखिर में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट यानी कि मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये हो गया आपका क्लियर। किस पर आधारित? मोल पर आधारित। तो अब मोल से संबंधित आखिर में इनका यूज होता कहाँ है? किसका यूज? मोल का यूज होता कहाँ है? अब पहुंचते उस कॉन्सेप्ट पे। किस कॉन्सेप्ट पे? कि मोलों का यूज आखिर में होगा कहाँ। तो देखते हैं कहाँ पर होगा। तो भाई जो मोलों का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पर होगा लागू जाकर? वो होगा आपका मोलरता पर आधारित। कहाँ पर होगा लागू? मोलरता पर होगा जाके। मोलरता यानी कि मोलरता तब तक आप ज्ञात नहीं कर सकते जब तक आप मोल नहीं निकाल सकते। अगर मोल निकाल लोगे तो मोलरता कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और कहाँ लागू होता है? और होता है मोलरता पर लागू। और कहाँ होता है? और होता है नॉर्मलता पर लागू। कहाँ कहाँ पर होता है? 3 जगह होता है। कहाँ कहाँ? यानी कि इसके आगे भी होगा, लेकिन ये लागू होगे कहाँ कहाँ देखते हैं। अब उसी के आगे कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते चलते हैं। क्या है भाई? मोल है। मोल कहाँ कहाँ? पहला ले लिया मोलरता। क्या ले लिया? मोलरता। और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरिटी। MOLA, मोलरिटी। मोलरता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। इसके बाद मोलरता है। क्या है? मोललता। मोलल्टी। अब है नॉर्मलता। क्या है? नॉर्मलता। नॉर्मल्टी। तो ये जो मोल कॉन्सेप्ट है कहाँ कहाँ होगा लागू? मोललता में होगा, मोलरता में होगा, नॉर्मलता में होगा। मोलरिटी में होगा, मोललिटी में होगा, नॉर्मल्टी में होगा। तो अब जानते हैं, पहला कॉन्सेप्ट लेते हैं मोलरता। क्या लेते हैं? मोलरता। जानते हैं कि मोलरता आखिर में क्या होता है, इसकी डेफिनीशन कैसे बनती है, इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, इसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में? मोलरता के बारे में जानेंगे। तो देख लेते हैं किसके बारे में? मोलरता के बारे में। क्या स्टार्ट करते हैं अब? मोलरता। इंग्लिश मोलरिटी। क्या है? मोलरिटी। तो जब मोलरता होता है, इसको समझने के लिए हम पहले लेते हैं एक पात्र। क्या लेते हैं? एक पात्र लिया, इसमें हमने विलयन भर दिया। विलयन हमने भरा है 1 लीटर। कितना भरा है? 1 लीटर। और इसमें जो विलेय है वो है n मोल विलेय है। किसमें? विलयन में। जो विलयन में कितने मोल विलेय है? n मोल विलेय है। यानी कि जो विलयन है, एक पात्र में ले लिया विलयन, वो विलयन है 1 लीटर। टोटल कितना है? 1 लीटर है। तो 1 लीटर जो विलयन है उसमें घुले कितने मोल हैं? n मोल घुले, यानी कि n मोल विलेय हैं। n मोल विलेय है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? अरे भाई 1 लीटर विलयन में, कितने लीटर विलयन में? 1 लीटर विलयन में घुले कौन घुले हैं? n मोल घुले हैं। यानी कि n मोल कैसे घुले हैं? यानी कि घुले हैं तो वो क्या है? विलेय हैं। तो क्या होगी? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय मोलों की संख्या n, 1 लीटर विलयन में घुले विलेय मोलों की संख्या, उसकी क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। यानी कि कितना लीटर विलयन है? 1 लीटर विलयन है। घुले क्या है? विलेय के मोल घुले, यानी कि जो घुलेगा उसमें वो क्या होगा? वो तो विलेय होगा ही। तो 1 लीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, उसकी क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? मोलरता।
क्या है डेफिनेशन? 1 लीटर विलयन में घुले विले पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। ये क्या होगी डेफिनेशन? मोलरता की हो गई। इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे कैपिटल एम से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर कितने मोल घुला है? एन मोल घुला है। किसमें घुला है? 1 लीटर के विलयन घुला है। यानी कि यहाँ पर है लीटर। लीटर क्या होता है? आयतन होता है। क्या होता है? आयतन। यानी कि जो आयतन होगा, यानी कि 1 लीटर में घुला तो आयतन होगा, यानी कि जो विलयन होता है वो कहाँ रहता है? नीचे। और जिसमें घुलता है, जो घुलता है वो होता है ऊपर, और जिसमें घुलता है वो होता है नीचे। तो क्या है? 1 लीटर। टोटल कितना है? 1 लीटर है। यानी कि कैपिटल एम बराबर 1 लीटर में घुला, यानी कि ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हो जाएगा नीचे। और काय में होगा वॉल्यूम? लीटर में होगा। काय में होगा? लीटर में होगा। काय में होगा? लीटर में। क्या घुला है? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। यानी कि कौन घुले हैं? विलेय पदार्थ घुले हैं। कितने घुले हैं ये मालूम नहीं, यानी कि विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। कौन पदार्थ? विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। फार्मूला क्या बना? कैपिटल एम बराबर विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब एक पॉइंट और है, जो विलेय होता है उसे हम लोग दर्शाते हैं स्मॉल के रूप में। किसमें दर्शाते हैं? स्मॉल के रूप में। और जो विलायक होता है उसे हम दर्शाते हैं कैपिटल के रूप में। क्या याद रखना है? जो हम दर्शाएंगे विलेय और विलायक, पहचान करने के लिए विलेय को दर्शाएंगे स्मॉल के रूप में और विलायक को दर्शाएंगे कैपिटल के रूप में। तो यहाँ पर हो गया विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। यानी कि विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। मोलों की संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से करते हैं। विलेय है तो स्मॉल एन हो गया, अपॉन क्या हो गया? वी लीटर। काय में हो गया? लीटर में। और जो न्यूमेरिकल आते हैं, क्या आते हैं? जो न्यूमेरिकल आते हैं वो बहुत कम आपको लीटर में देखने को मिलेंगे। किसमें देखने को मिलेंगे? एमएल में। जो न्यूमेरिकल होगा वो किसमें देखने को मिलेगा? एमएल में देखने को मिलेगा। तो एमएल में देखने के लिए, एमएल में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं? तो फार्मूला बन जाता है एन अपॉन वी। एन अपॉन वी। काय में? एमएल में। जब हम इसे लीटर से एमएल में बदलते तो हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 का। कितने का? 1000। तो ये फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया? m बराबर n अपॉन वी एमएल। काय का फार्मूला बन गया? एमएल में। किसका? मोलरता का। क्या बना है? m बराबर n अपॉन वी एमएल इंटू 1000। तो ये हो गया। यहां पर n बराबर होता है w अपॉन m। क्या होता है? w अपॉन m। क्या होता है? m बराबर क्या होता है? w अपॉन m। तो कैपिटल M बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा? n की जगह पे आ जाएगा w अपॉन m अपॉन क्या आ जाएगा? v हो जाएगा ml 1000। यानी कि यहां पर अगर हम नीचे 1 मानेंगे तो इसका ऊपर होगा, इसका इसमें होगा। तो फार्मूला क्या बनेगा? m बराबर क्या बनेगा? w एक कम w, और m का v में करेंगे तो m गुणे v, और क्या हो जाएगा? ml, और गुणे 1000। 1000 डायरेक्ट निकालने के लिए ये फार्मूला हो गया। और अगर आपको मोल अलग निकालने हैं तो मोल को अलग निकाल के, जैसे हमने पहले कॉन्सेप्ट में बताया था, n जो ये है n यानी कि मोलों की संख्या निकाल कर, और v ml में दिया होगा तो ये वाला फार्मूला लगाकर क्या कर देंगे?
मोलरता निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? मोलरता। पर अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो W हो जाएगा, M अड़भार हो जाएगा किसका? विलेय का। किसका? विलेय का। यानी कि W हो गया, वो भी हो गया विलेय का भार, यानी कि N क्या है? विलेय है, तो W और जो M होंगे वो भी काय के मान होंगे? विलेय के होंगे। काय के मान होंगे? विलेय के। इसीलिए हमने इसमें काय में लिया? स्मॉल में लिया। काय में लिया? स्मॉल में लिया। तो बताया अगर विलेय है, क्या है? विलेय, तो काय में लेंगे? स्मॉल में लेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या क्लियर हुआ? अगर सभी इकट्ठे निकालने हैं तो W का मान रखिए, अड़भार निकालिए, VML वाला जो मान दिया गया है वो रखिए और कर दो मल्टीप्लाई किससे? 1000 से। किससे? 1000 से। क्या निकल आएगा आपका? मोलरता निकल आएगा। ये है कैपिटल M। क्या है? कैपिटल M है। तो ये हुआ मोलरता का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट? मोलरता आखिर में कहते किसे है, फार्मूला कैसे बनता है इसका, और इसका जो आगे का न्यूमेरिकल है वो आपको कल दिखाएंगे। कौन सा? इसका न्यूमेरिकल। तो आगे अभी बचा है, क्या क्या बचा है इसके आगे? मोलरता भी समझना है, नॉर्मलता समझना है, जो आपको कल मिलेगा देखने को। क्या? मोलरता एंड नॉर्मलता और इससे संबंधित न्यूमेरिकल। सो गाइस, जिसने भी अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो इस चैनल को करें सब्सक्राइब। वीडियोज पसंद आ रही हैं तो करें वीडियोज को लाइक, ज़्यादा पसंद आ रही हैं तो अपने ग्रुप में आगे शेयर करें। सो गाइस, अब मिलते हैं कल अगली क्लासेस के साथ।